हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ गियर्स के बारे में। देखिए, गियर तो हम सभी लोगों ने सुना होगा, क्योंकि गियर ऐसा चीज है जो कि हर इंडस्ट्री में लगभग यूज होता है। छोटे से लेके बड़े तक हर टाइप्स के यहाँ पे गियर बनाए जाते हैं। जैसे कि आप घड़ी का यूज करते होंगे, जो कि पहले सुई वाली घड़ी जो कि आप यूज करते थे। नॉर्मली डिजिटल में तो अब होता नहीं है, बट सुई वाली जो घड़ी आप यूज करते थे वहां पे भी गियर्स के यूज होता था। और सबमरीन के इंजन, बड़े बड़े इंजन से है, वहां पे भी बड़े बड़े गियर्स के यूज होते हैं। तो डिफरेंट इंडस्ट्री, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, मेडिकल सेक्टर हो, हर जगह कोई ना कोई मशीन में पावर ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पे गियर का यूज होता है। तो वैसे तो आपने कई तरीके के गियर सुने होंगे, लेकिन मैं आज आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि कितने टाइप्स के गियर होते हैं, उनका क्या एप्लीकेशन होता है, किस तरीके के पावर ट्रांसमिट के लिए उनको यूज किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन गियर, जो कि है स्पर गियर। स्पर गियर की बात करें तो स्पर गियर की अगर मैं दो तीन चीजें बताऊं तो सबसे पहले स्पर गियर जो यूज होता है वो दो पैरेलल शाफ्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक ये दो पैरेलल शाफ्ट हैं, दोनों की एक्सिस पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जो दो पैरेलल शाफ्ट होती हैं, अगर वहां पे आपको पावर ट्रांसमिट करनी है एक गियर से दूसरे गियर में, ये सपोज दो गियर लगे हुए हैं, ये नॉर्मली 90 डिग्री पे लगे रहते हैं, बट ड्राइंग उतनी अच्छी ना होने की वजह से बन नहीं पा रहा है। तो इस तरीके के गियर, सपोज मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये सपोज एक गियर लगा हुआ है एक शाफ्ट पे, दूसरा इस शाफ्ट पे दूसरा गियर लगा हुआ है। तो दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में अगर आपको पावर ट्रांसमिट करनी है तो आप किस गियर से, स्पर गियर से कर सकते हैं। स्पर गियर जो यूज होता है दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। इसमें दूसरा चीज ये भी होती है, जो गियर आप देख रहे होंगे, ये गियर पे सपोज टीथ बने हुए हैं। तो टीथ जो होते हैं, जो भी इस गियर की एक्सिस है, ये गियर की सपोज एक्सिस, ये एक्सिस है इस गियर की, तो ये टीथ होते हैं, टीथ भी इसके पैरेलल होंगे, ये सब इसके पैरेलल होंगे। तो टीथ होते हैं एक्सिस के पैरेलल होते हैं स्पर में। इस पर नॉर्मली वहां पे यूज होता है जहां पे लोड कम होते हैं ट्रांसमिट, और साथ में जहां पे कम आरपीएम होते हैं, जहां पे कम आरपीएम होते हैं और लोड भी कम रहता है, वहां पे इस गियर का यूज होता है। नॉर्मली इस गियर में नॉइज ज्यादा जनरेट होती है, क्योंकि यहाँ पे उतना अच्छे से मतलब स्मूथ मैसिंग गियर का नहीं होता है। तो ये तो रहा स्पर गियर। अब दूसरा, हम स्पर गियर को अगर थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो ये बन जाता है हेलिकल गियर। तो हेलिकल गियर में क्या है, होता तो ये नॉर्मली वहीं पे यूज है जहां पे कि पैरेलल शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करनी होती है। सपोज एक शाफ्ट ये है, दूसरी शाफ्ट ये है, यहाँ पे एक मैंने हेलिकल गियर ये लगा दिया, दूसरा ये लगा दिया, तो दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिट करनी है, तो हम हेलिकल गियर वहां पे यूज होता है, वो हेलिकल गियर होता है पैरेलल शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने के लिए। साथ में ही इसमें जो, अब यहाँ पे आपको जो टीथ दिख रहे होंगे, ये देखिए टीथ जो हैं ये थोड़े से इंक्लाइन है। ये इंक्लाइन होने की वजह से ये जो है ये पैरेलल नहीं होते हैं, ये पैरेलल नहीं है, जो भी शाफ्ट की एक्सिस है उसकी ये पैरेलल नहीं है। तो ये जो एंगल बनाते हैं, एक आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक एंगल बनना है, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये सपोज ये एक्सिस है और ये यहाँ से इस तरीके का एंगल बनना है, तो ये जो एंगल बनता है उसको हम हेलिक्स एंगल बोलते हैं, हेलिक्स एंगल बोलते हैं। तो जो हेलिकल गियर होते हैं वो पैरेलल शाफ्ट में, पैरेलल जहाँ पे शाफ्ट है वहां पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज होते हैं। साथ में इसमें जो टीथ होते हैं वो एंगल पे होते हैं, उसको हम हेलिक्स एंगल बोलते हैं। और ये क्योंकि मॉडिफाई वर्जन है स्पर गियर का, तो ये वहां पे यूज होता है जहां पे स्मूथ ट्रांसमिट करना होता है, मतलब कि नॉइज इसमें बहुत कम जनरेट होती है जब गियर आपस में पावर ट्रांसमिट करते हैं। हाई आरपीएम्स के लिए इसका यूज करते हैं हम, और जहां पे हाई लोड हमें ट्रांसमिट करना होता है वहां पे इस गियर का यूज होता है। और साथ में ही आप ये देख रहे होंगे गियर बॉक्स मैंने दिखाया हुआ है, गियर बॉक्स में इस तरीके के जो गियर ट्रेन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हेलिकल गियर ही लगे हुए हैं सारे, जिससे कि पावर ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके की एप्लीकेशन यहाँ पे, जब हेलिक्स, क्योंकि यहाँ पे हेलिक्स एंगल है, और जब एक गियर दूसरे गियर पे इस तरीके से पड़ता है, यहाँ पे एक्सियल लोड भी आता है। नॉर्मली स्पर गियर जब एक दूसरे में पावर ट्रांसमिट करते हैं तो केवल वहां पे रेडियल लोड आता है। नॉर्मली मेनली जो लोड होता है रेडियल होता है, इसीलिए वहां पे बॉल बेयरिंग सपोर्ट में यूज करते हैं, उस तरीके की बेयरिंग जो कि रेडियल के लिए बनी रहती है। बट हेलिकल गियर में आपको
दोनों उस तरीके की बेयरिंग चाहिए जो रेडियल और एक्सियल दोनों ही लोड ले ले, मतलब कि यहाँ पे आपको थ्रस्ट लोड के लिए भी बेयरिंग की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मली एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग और टेपर रोलर बेयरिंग हम इसके सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा आता है दोस्तों डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल क्यों बोला जा रहा है आप खुद ही समझ सकते हैं। यहाँ पे एक हेलिकल प्रोफाइल यहाँ पे दिख रही होगी, दूसरी हेलिकल प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिख रही होगी। डबल हेलिकल गियर और हेरिंगबोन गियर, दूसरा जो गियर यहाँ पे है ये हेरिंगबोन गियर है। दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए ये जो दोनों गियर हैं ये थोड़ा सा गैप में है, बीच में आपको गैपिंग दिखेगी, बट जो हेरिंगबोन गियर होता है उसमें कोई गैपिंग नहीं होती है, बिल्कुल सट के दोनों जो हेलिकल प्रोफाइल है एक दूसरे से सट के होती हैं, और दोनों में ही जो एंगल होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सपोज एक में देखिए इस तरीके से जो टीथ का एंगल है, दूसरे में इस तरीके से, तो दोनों ही एक दूसरे से वाइसा वर्सा होते हैं। तो ये हेलिकल देखिए यहाँ पे गियर का जो चौड़ाई है वो बड़ा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है ये हायर लोड के लिए यूज होता है, और जहां पे भी इस तरीके का हाई आरपीएम हाई लोड की एप्लीकेशन होती है वहां पे हम इन गियर्स का यूज करते हैं। और पैरेलल करता ये भी पैरेलल शाफ्ट में ही पावर ट्रांसमिट है। अब बात करते हैं वेबल गियर की। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ गियर है वेबल गियर है। वेबल गियर में देखिए आप देख रहे होंगे जो दोनों एक्सिस होती हैं, दो गियर जो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो जो एक्सिस है वो 90 डिग्री है एक दूसरे से और इंटरसेक्टिंग है। मतलब ये जो 90 डिग्री पे होती है, 90 डिग्री यहाँ पे दोनों गियर के बीच का जो एक्सिस होती है वो 90 डिग्री पे होती है, साथ में ये इंटरसेक्टिंग होती है, मतलब एक एक्सिस दूसरे को काट रही होती है। तो जहां पे भी ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे कि आपका ड्रिवन जो कि ड्राइविंग गियर है सपोज इस तरीके से लगा हुआ है और आपको 90 डिग्री में उससे पावर ट्रांसमिट करनी है, ड्रिवन जो है आपका वो 90 डिग्री पे लगा हुआ है, तो उस एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे बेवल गियर का यूज होता है। 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी कई टाइप के होते हैं। अगर ये नॉर्मली बनता कैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये कैसे बना हुआ है, एक कोनिकल प्रोफाइल पे, इस तरीके की कोनिकल प्रोफाइल पे हमने गियर टीथ काटे हुए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो इसका जो ब्लैंक होता है गियर ब्लैंक, वो स्ट्रेट नहीं होता है, सिलेंड्रिकल नहीं होता है, वो टेपर टाइप का होता है, टेपर कोन जैसे शेप होता है ना, उस तरीके का यहाँ पे ब्लैंक लिया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी देख रहे होंगे कि इसमें भी कई तरीके की प्रोफाइल्स होती हैं। तो यहाँ पे ये जो था आपको सिंपल स्ट्रेट टीथ यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए देखिए आपको थोड़े अलग टाइप के कॉइल टाइप के टीथ दिख रहे होंगे, स्पाइरल टाइप के टीथ दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे थोड़ी मॉडिफाई शेप हो गई है, ये थोड़ा सा और स्मूथ ट्रांसमिशन यहाँ पे पावर का करना है, वहां पे इस तरीके का ये जो स्पाइरल प्रोफाइल है उस तरीके के बेवल गियर यूज होते हैं। ये काफी कम नॉइज जनरेट करते हैं कंपेयर टू दिस, जैसे कि स्पेयर और हमने हेलिकल गियर में देखा था ना, सेम डिफरेंस यहाँ पे इन दोनों गियर में है, अगर पहला इसे में कहूँ और दूसरा इसमें कहूँ। ठीक है, तो इस तरीके के बेवल गियर होते हैं। साथ में ही तीसरा जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तीसरा है मीटर गियर। मीटर गियर मतलब कि क्या है कि ये बेवल गियर ही होते हैं, बट यहाँ पे आपको जहां पे गियर रेशियो 1:1 का होता है, सपोज यहाँ से जो पावर आ रही है वो सेम यहाँ पे जा रही है, या सेम आरपीएम दूसरी जगह में ट्रांसमिट हो रहे हैं। सपोज ये 200 आरपीएम पे घूम रही है, तो यहाँ पे भी जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो 200 आरपीएम में दूसरी 90 डिग्री शाफ्ट में हो रही है। तो ये 1:1 का जो गियर रेशियो होता है, अगर ऐसे गियर है तो मीटर गियर इनको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। उसी में वेबल गियर में एक हाइपोइड गियर भी होता है। हाइपोइड गियर नॉर्मली आपने देखे होंगे कहां पे यूज होते हैं, डिफरेंशियल में। डिफरेंशियल जो कि हमारे नॉर्मली व्हीकल में डिफरेंशियल होता है, वहां पे हाइपोइड गियर का नॉर्मली यूज होता है। ये काफी क्वाइट ऑपरेशन इनका होता है, स्मूथ ऑपरेशन, हाई टॉर्क ट्रांसमिट होता है। साथ में ही इनकी जो एक्सिस होती है, अगर मैं सपोज इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस बोलूं तो ये थोड़ा सा ऑफसेट में होती है। सपोज मेरा ये सर्कल है, नॉर्मली वेबल गियर जो होते हैं वो बिल्कुल सेंटर से होके गुजरते हैं, दूसरा सपोज एक गियर ये है तो दूसरा बिल्कुल सेंटर से होके जाता है, बट इसमें क्या होता है थोड़ा सा ये ऑफसेट होता है। दूसरा यहाँ पे जो गियर रहेगा, ये छोटा गियर जो पिनियन हमारा है वो थोड़ा सा ऑफसेट रहता है एक्सिस से। और दूसरा चीज ये भी होती है, अगर आपको बहुत छोटा वहां पे जैसे जगह कम है गियर लगाने की और नंबर ऑफ टीथ आपको कम रखने हैं जो छोटे वाले गियर के, तो आप इस गियर का यूज करते हैं, क्योंकि ये 10 से कम नंबर ऑफ टीथ भी आप इसमें रख सकते हैं और ये वहां पे सही ऑपरेशन करता है। ठीक है, तो क्राउन एंड पिनियन जैसे कि आपने देखा होगा डिफरेंशियल के अंदर, तो वहां पे ये गियर यूज होता है। उसके बाद आता है वार्म गियर एंड व्हील। वार्म गियर एंड व्हील आपने नॉर्मली देखा होगा,
गियर बॉक्सेस के अंदर जो भी आपने चिप कन्वेयर गियर बॉक्सेस होते हैं, ये जहां पे भी आपको स्पीड रिडक्शन ड्रास्टिकली करना होता है, लगभग 30:1 से लेके 300:1 या फिर 20:1 से लेके 300:1, जहां पे कि वेरी हाई गियर रेशियो होता है, वहां पे कम स्पेस में ये गियर यूज होता है। इस गियर को नॉर्मली हम बोलते हैं मतलब कि ये नॉन पैरेलल है। देखिए यहाँ पे इस गियर, इसको हम सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये जो नीचे वाला बड़ा सा व्हील दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वॉर्म व्हील। ठीक है, तो दो पार्ट होते हैं इसमें, वॉर्म व्हील और इसको बोलते हैं वॉर्म शाफ्ट। ठीक है, तो ये वॉर्म व्हील और वॉर्म शाफ्ट के कॉम्बिनेशन में चलता है। दूसरा ये है कि देखिए ये इसमें ना तो एक्सिस पैरेलल होती है, दोनों एक्सिस इसकी पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी एक्सिस इस तरीके से होगी, इसकी एक्सिस इस तरीके से होगी। तो ये है तो वैसे 90 डिग्री पे, लेकिन ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, मतलब कि कटते नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो जहां पे भी हम बोलेंगे नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, तो वहां पे इसी गियर का यूज आएगा, इसी कॉम्बिनेशन का वहां पे नाम आता है। इस तरीके के गियर बॉक्स आपने देखे होंगे, वहां पे यूज होता है। और नॉर्मली अगर आप मशीनिंग से इसको रिलेट करते हैं, तो जहां पे इंडेक्स टेबल, जैसे कि आपने मशीनिंग में देखी होगी, इंडेक्स टेबल एचएमसीज में होती है, बीएमसीज में तो नहीं होती है, एचएमसीज में ज्यादातर होती है, जो कि इंडेक्सिंग कराती है किसी भी कंपोनेंट को। तो वहां पे ये वार्म एंड वार्म शाफ्ट लगी रहती है। तो गियर रेशियो वहां पे 1:120 या मतलब 120 का गियर रेशियो होता है या 130 का गियर रेशियो, इस तरीके से होता है। तो कम स्पेस में इसका आप यूज कर सकते हैं 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट करने के लिए। सपोज इस तरीके से अगर एक मोटर लगी हुई है, तो ये जो ट्रांसमिट आपको सर्किल में ये रोटेट कर देगी जो भी ड्रिवन है इससे। ठीक है, तो ये है वार्म एंड वार्म शाफ्ट। फिर आता है इंटरनल गियर। इंटरनल गियर आप समझ सकते हैं कि इसको इंटरनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक गियर इंटरनली, एक में देखिए टीथ जो है वो एक्सटर्नल लगे हुए हैं, एक में इंटरनल लगे हुए हैं। जो बड़ा गियर है उसके इंटरनल टीथ हैं। तो यहाँ पे एक अंतर यह है कि जैसे कि स्पर गियर और हेलिकल गियर या कोई भी गियर होते हैं, वहां पे आपने देखा होगा एक गियर दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाता है। सपोज एक गियर अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरा जिसमें ट्रांसमिट कर रहा है पावर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, जिसमें ये पिनियन घूमेगा, उसी में बाहर वाला बड़ा गियर भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा। नॉर्मली इनका यूज, जैसे कि आपने देखा होगा कपलिंग लगी हुई है, जैसे हाइड्रोलिक पावर पैक पे कपलिंग लगी होती है, तो उस तरीके की एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, जहां पे आपको पावर ट्रांसमिट करनी है सेम डायरेक्शन ऑफ मोटर, मतलब सेम डायरेक्शन में मोटर जिस डायरेक्शन में घूम रही है उसी डायरेक्शन में आपका जो ड्रिवन एंड है वो भी घूमेगा। तो ये इंटरनल गियर है। सन एंड प्लेनेटरी गियर्स में भी इसका यूज होता है। इनको सन एंड प्लेनेटरी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंटर इसका एक सन हो जाता है और प्लेनेट सारा चारों ओर घूम रहा होता है, तो उसको सन एंड प्लेनेटरी गियर भी बोलते हैं। फिर आता है एंड में रैक एंड पिनियन गियर। रैक एंड पिनियन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी आपको रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करना है, जैसे कि ये इसमें पिनियन होता है और ये रैक होता है। ठीक है, तो रैक एंड पिनियन में आप स्पर गियर या फिर हेलिकल गियर का यूज कर सकते हैं। तो प्रोफाइल आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने मोटर सपोज रोटेट कर रही है और उसके मोशन को आपने रेसिप्रोकेटिंग में चेंज करना है, जैसे फॉरवर्ड रिवर्स उस तरीके की एप्लीकेशन, तो वहां पे ये गियर बहुत ही सुटेबल रहता है। इजीली आपका जो मोशन है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि गियर कितने टाइप्स के होते हैं और किस गियर का क्या फंक्शन है। नॉर्मली आप किसी चीज को अगर डिजाइन भी कर रहे हो, तो इन पर्टिकुलर गियर्स में से आप चुनाव कर सकते हैं कि किस टाइप की एप्लीकेशन आपकी है और कौन सा आपको गियर का सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।